नाउ टेक अ लुक ऑन दिस। अभी सबसे पहले मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ सीएसएस की कि बैकग्राउंड कैसे कैसे टारगेट होता है, हम किस किस तरह के बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। फाइन। इनिशियली बॉडी है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था, हम HTML टैग के नाम पर भी CSS लगा सकते हैं और अपनी आईडी लिख के भी CSS लगा सकते हैं। याद है? ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CSS ऐड करने की प्रिपरेशन कर लें। यहाँ पे क्या लिखना है? स्टाइल टाइप इक्वल्स कॉमा टेक्स्ट स्लैश CSS स्टाइल क्लोज कॉमा इंडेंटेशन, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए हमारे CSS में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉडी है तो बॉडी के अंदर ही लगा रहा हूँ सीधा बॉडी। ओके, एंड देन कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, हिट टैब। इंडेंटेशन लिखने से क्या होता है ना, प्रॉपर आपको पता चलता रहेगा कि कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा इंडेंट करके टैब मार के इंडेंट करके लिखा करो। उसके लिए हम क्या लिखना है, हमें बैकग्राउंड। तो अगर हम यहाँ पे W3C में आए एंड यू विल सी द बैकग्राउंड स्टैंडर्ड्स। बैकग्राउंड में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप देखो यहाँ पे तो नॉर्मल है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन। लेकिन इसके अलग अलग पार्ट हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट ये रहा, बैकग्राउंड कलर ये रहा, बैकग्राउंड इमेज ये रहा, बैकग्राउंड पोजीशन ये रहा, बैकग्राउंड रिपीट ये रहा। फाइन। तो इनिशियली हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर से। ठीक है, जो भी कुछ है अभी हम देखते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बैक GROUND बैकग्राउंड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर। इसमें हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। सपोज टेम्पररी मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लेता हूँ, 000 मतलब ब्लैक। ओके, उसके बाद क्या था हमारे पास, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, ये था URL और यहाँ पे इमेज का एड्रेस एंड देन सेमीकोलन। ये बैकग्राउंड इमेज ऐड करने का हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज के बाद हमारे पास क्या था, अगर आप देखें, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड अटैचमेंट है और बैकग्राउंड पोजीशन है। ठीक है, रिपीट भी है तो हम यहाँ ले लेते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और स्क्रॉल। तो स्क्रॉल हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और अभी हम कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसलिए नॉर्मल चल रहा है। सिंपल मैं यहाँ पे लेता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, अभी SCROL स्क्रॉल ये लिख दो। स्क्रॉल मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा स्क्रॉल ही होता है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप लेफ्ट सेंटर जो भी हम देना चाहते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन में हमारे पास आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, बैकग्राउंड पोजीशन में क्या क्या है, टॉप लेफ्ट जब भी दो वैल्यू डलती है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप बॉटम, टॉप राइट, टॉप राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर, सेंटर बॉटम। और परसेंटेज का मतलब है, या एक्स पोज और वाई पोज का मतलब है कि हम पिक्सल में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट से 10 पिक्सल खिसक के आए और टॉप से 50 पिक्सल डाउन हो, तो हम लिखेंगे 10 पिक्सल स्पेस 50 पिक्सल। तो लेफ्ट से 10 पिक्सल खिसका के रखेगा बैकग्राउंड को और टॉप से 50 पिक्सल। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड के पोजीशन को ये चेंज कर देगा। अभी हम देखेंगे कैसे। एंड देन यहाँ पे फिर हमारा है बैकग्राउंड रिपीट। टेक आउट हियर बैकग्राउंड, कुछ डबल लिखा है ना, BACKGROU बैकग्राउंड REPAT, हाँ, बैकग्राउंड रिपीट। ओके, अभी रिपीट में भी कुछ नहीं डाल रहा। और पोजीशन में यहाँ पे हम जो भी वैल्यू
वो डालेंगे। ठीक है, तो कलर ब्लैक कर दिया है। सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट कलर इंक्लूड करने के लिए, दैट इज COLOR कलर, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया है ब्लैक, तो हमें टेक्स्ट कलर बिल्कुल भी ब्लैक है बाय डिफॉल्ट, दिखेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ F4 ठीक है। Now save this up and come to the preview section here. Now refresh and you will see कि हमारा font white है, little bit off white, और background black हो गया। ये तो चलो नॉर्मल है, ये तो होना ही था। हम सबसे पहले जो टारगेट है स्टफ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, तो उसमें बैकग्राउंड इमेज डाल रहे हैं। फाइन, तो बैकग्राउंड इमेज में हमारा कौन सा इमेज था? IMG, सॉरी, इमेजेस। इमेजेस के फोल्डर है, यहाँ पे देखो है ना, ये हमारी HTML फाइल है और इसके साथ फोल्डर लगा हुआ है इमेजेस, और इमेजेस के अंदर कौन सी इमेज है? बिग bg.jpg, ठीक है, बिग bg.jpg। ओके, नाउ सेव। आप रास्ते में आगे मैं now F5 to refresh and you will see वो छोटी सी थंबनेल इमेज थी, इसलिए बार बार रिपीट हो रही। ठीक है, तो इमेज रिपीट हो गई। तो बाय डिफॉल्ट जब हम कुछ नहीं करते हैं तो इमेज रिपीट होती है। और अभी देखो हमारा जो बैकग्राउंड है वो साथ के साथ स्क्रॉल हो रहा है। लेट मी चेक कि मैं इसमें ना एक बड़ा इमेज लगा देता हूँ, छोटी इमेज अच्छी नहीं लग रही। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिपीट में हमने, रिपीट इन द सेंस ऑटोमेटिक, जहाँ पे इमेज का साइज और हाइट वेट खत्म हो जाएगा वहां से दूसरी इमेज ऑटोमेटिक ये ऐड कर देगा। ठीक है, तो जब हम कुछ नहीं लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट रिपीट करता रहता है, मतलब फिल करता रहेगा इमेज से। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो, एक बार इमेज जो दिख गई बाकी में रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीट नो नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट से क्या होगा कि ये रिपीट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ इनफैक्ट कुछ मिसिंग है, repeat this, take out the, see the properties there, something went wrong I think. No, that's fine, तो सही है, गड़बड़ क्या है फिर? I think मैंने गड़बड़ ये कर दी है शायद। No repeat, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू भी वही डालनी पड़ेगी शायद, देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जब भी इसे यूज किया है मैंने शॉर्ट प्रॉपर्टी में ही यूज किया है। ओके, क्योंकि ना जब भी मैंने इसे यूज किया तो मैंने शॉर्ट प्रॉपर्टी में ही यूज किया, ऐसा मुझे लग रहा है कि दैट्स व्हाई ये शॉर्ट प्रॉपर्टी में ही चलेगा, ये बेस्ट, ये ऐसे चलेगा नहीं। कॉलम मैंने नहीं लगाया था, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तुमने कहा तो मैंने मान लिया। ऑल्ट टैब F5, ओके हैंग कर गया, दैट्स फाइन। ये जो डॉट्स देख रहे हो ना कॉलम, ये मैंने दिया नहीं था, दैट्स व्हाई इसकी प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कॉलन के अंदर, मतलब कॉमास के अंदर ही वैल्यू होनी चाहिए ऑलवेज, इसका ध्यान रखना। तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, फाइन। तो अभी आप देखोगे कि जब मैं यहाँ पे नो रिपीट कर रहा हूँ,
account there, तो हमारी बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रही है, एक बार आ गया तो आ गया। और स्क्रॉल मतलब जो हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसके साथ जा रहा है। अब देखो इसी में जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो मैंने जस्ट आपको बताई थी, दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट। मैंने अभी स्क्रॉल किया हुआ था, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है। अगर हम इसमें दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, अगर हम फिक्स्ड कर देते हैं स्क्रॉल, एंड एट दैट टाइम यू विल सी दिस कि ये स्क्रॉल होगा लेकिन सिर्फ टेक्स्ट, हमारा बैकग्राउंड नहीं मूव। देख रहे हो, हमारा बैकग्राउंड स्टेबल है, सिर्फ हमारे टेक्स्ट से स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इससे भी हम अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। मान लो तुमने एक इमेज बना ली बैकग्राउंड की और जिसमें ये वाला पार्ट खाली कर दिया और यहाँ पे एक अच्छा सा डिजाइन बना दिया। यहाँ पे अपना टेबल लगा के जो भी टेक्स्ट है लिख दो, ठीक है, राइट साइड में, आई मीन सॉरी लेफ्ट साइड में जिस तरफ टेक्स्ट है, और यहाँ पे अपना अच्छा सा डिजाइन बना दो, दैट्स इट। उसके बाद फिर अपना हमारा बैकग्राउंड फिक्स रहेगा और हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल करेगा। समझ गए आप? ठीक इसी तरह से रिपीट प्रॉपर्टी को अगर आप स्टैंडर्ड वे में यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हम इमेज यूज कर लेंगे। कैसे? जस्ट टेक अ लुक देयर। फिक्स्ड नहीं कर रहा मैं, ठीक है, फिक्स ही रहने देता हूं अभी। रिपीट में मैं सिंपल कर देता हूं रिपीट। रिपीट मतलब रिपीट होता रहेगा एक्स एंड वाई पोजीशन दोनों में। एक्स मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वाई मतलब वर्टिकल, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा क्या है हमारा, बीजी नाम है ओनली, शायद उसका यही है ना, बीजी डॉट गिफ, गिफ था, बीजी पैट, बीजी पैट डॉट जेपीजी, यही, ओके, बीजी पैट, PAT पैट डॉट जेपीजी, ओके, एंड रिफ्रेश एंड यू विल सी टेक्स्ट जो है वो मैंने व्हाइट ले रखा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। चलो टेम्पोरली मैं उसको अभी ठीक कर लेता हूँ, फिर बाद में हम चेंज कर लेंगे। कलर जो हमने ये लिया हुआ है हम ले लेते हैं ठीक है। तो देखो हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल कर रहा है और हमारा बैकग्राउंड, चूंकि हमने पैटर्न रिपीट कराया है तो दैट्स व्हाई हम पैटर्न रिपीट इस तरह से भी करा के, या हम बिल्कुल छोटे सा पैटर्न लेके भी उसको रिपीट करवा के पूरा का पूरा डिजाइन फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, समझ गया? ओके। अब देखो कई बार ऐसा है कि हम पैटर्न को एडिट करके फिर पैटर्न के बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, आप उसको देख के रिपीट करा के सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज दैट ये तो हमारे बैकग्राउंड्स होंगे, ठीक है, और इन बैकग्राउंड्स को अभी मैं डाल देता हूँ कमेंट में। क्या डाल रहा हूँ? कमेंट में। सीएसएस कमेंट कैसे डालता है? बैकस्लैश स्टार एंड डाउन एंड देन स्टार बैकस्लैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सीएसएस कमेंट। इट मींस अब ये प्रॉपर्टीज एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव हो गई, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड ये टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी एक्टिव है, ठीक है। कम डाउन एंड आई टाइप यस, बैकग्राउंड की शॉर्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ कि हम इन सबको एक ही में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बैक मैं यहाँ पे कमेंट एक और दे देता हूँ ताकि आप समझ पाए। बैकग्राउंड शॉर्ट, फाइन, कम डाउन, ऐसे स्टार्ट BACKGR बैकग्राउंड एंड कॉलम। अगर आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो बैकग्राउंड लिख के हैश एंड देन कलर हमारा जैसे टेम्पोरली मान लो हमें अगर कलर ऑफ वाइट लेना है तो हम यहाँ पे CCC ले लेते हैं, EE ले लेंगे वो भी चलेगा, ठीक है।
देन स्पेस हमें लेना है URL, ठीक है, हम इमेज भी लगानी है, यहाँ पे डाल दें। कलर इसलिए देना सही होता है कि अगर इन दैट केस कभी इमेज लोड होने में टाइम लग गया तो बैकग्राउंड मतलब हमारा डिजाइन बेकार नहीं दिखे। सपोज मान लो कि आपने इमेज डार्कर ले रखा है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर आपने कुछ लिया नहीं, तो अगर आप बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट लेगा। और अगर आपने इमेज जो है डार्क कलर की ले रखी है तो आपने टेक्स्ट व्हाइट ले रखी होगी, और अगर व्हाइट टेक्स्ट है और बैकग्राउंड भी व्हाइट हो गया तो जब तक इमेज लोड होगी तब तक यूजर को कुछ नहीं दिखेगा, तो मे बी वो छोड़ के चला जाए दूसरे वेब पेज पे। तो इसलिए इस टेक्निक को हमेशा ध्यान रखना कि अगर डार्कर लिया हुआ है तो उससे रिलेटेड बैकग्राउंड कलर लेके रख, ताकि अगर इमेज लोड होने में टाइम लग रहा है तो टेक्स्ट जो है कम से कम यूजर देख पाए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले रेंडर होता है टेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे दे देते हैं क्या था हमारा बैकग्राउंड bgpat.jpg रिपीट, हाँ हाँ इमेज लगाना था, भूल गया, इमेजेस इसलिए कि इमेजेस फोल्डर के अंदर में, ठीक है। एंड देन हमें सबसे पहले अब रिपीट तो ऑल ऑब्वियस होना ही है, लेकिन अगर रिपीट करने के बजाय, जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉप लेफ्ट है, तो अगर मान लो हम टॉप से ले लेते हैं, लेफ्ट से हम ले लेते हैं 20 पिक्सल, और टॉप से हम ले लेते हैं 50 पिक्सल, एंड नाउ यू विल सी व्हाट हैपेंस। कम हियर एंड सी व्हाट हैपेंस। तो देखो अब हमारी जो रिपीटिशन पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे इमेज का वो चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इमेज रिपीट किया हुआ है मैंने, तो अगर मैं इमेज रिपीट में यहीं पे स्पेस नो रिपीट कर दूं, नो रिपीट सेव, एंड नाउ यू विल सी नो रिपीट किया तो देखो लेफ्ट से 20 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल मूव करके इसने यहाँ पे ले आया। अब इसी तरह से अब देखो ये भी एक टेक्निक है, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इतनी दूर बैकग्राउंड दिखे, आई मीन सिर्फ ऊपर के 4-5 लाइंस के साथ, हम यहाँ पे टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट से हमने 20 पिक्सल लिया हुआ है, हम लेफ्ट से यहाँ कर देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है, और टॉप से हम कर देते हैं 20 पिक्सल। नाउ सेव, कम हियर एंड रिफ्रेश, एंड यू विल सी लेफ्ट से 0 टॉप से 20, एग्जैक्ट जो हमारा ये देखो पूरा का पूरा बैकग्राउंड वहां पे आ गया, समझिए। अब इसी तरह से अब हम यहाँ से रिपीट कर देंगे अगर, तो इस हिसाब से ये ऑटोमेटिक यहीं से सेटअप करता हुआ हर एक जगह रिपीट करे, ठीक है। यहाँ पे नो रिपीट है ना, इसे कर दो रिपीट एंड कंट्रोल है सेव, एंड यू विल सी बिल्कुल उसी पोजीशन से ये वही है, बाकी सब वहीं से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने बैकग्राउंड के डिजाइन को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने लॉजिक एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड करके अच्छी तरह डिजाइन में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज CSS की, ठीक है, जो मैंने बॉडी के अंदर लगाया। और ये सारा काम आप हेड वन के अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हेड वन के अंदर बैकग्राउंड काफी छोटी होती है, तो इसलिए इतना हम आगे पीछे करने का कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लेटर ऑन आगे जो हम एडवांस डिजाइन वगैरह बनाएंगे उसमें हम देखेंगे किस तरह से बैकग्राउंड को हम कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पे बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गई। ओके, मैं इसे सेव कर रहा हूँ।